श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम कि इस समय शादी का सीज़न चालू हो गया है और जैसे ही शादी का सीज़न आता है यानी शादी का जो समय आता है वैसे ही जो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको अपने बच्चों की शादी की चिंता होने लगती है। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चे की उम्र ज़्यादा होने के कारण, उनकी शादी नहीं होने के कारण बहुत सी चिंता सताती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आपने बहुत बार कोशिश कर ली है, बहुत सी लड़कियां देख ली है, बहुत सारे लड़के देख लिए हैं, लेकिन फिर भी कोई भी बात नहीं बन पा रही है। रिश्ता हो भी जाता है लेकिन कुछ दिन बाद रिश्ता चलता है, फिर रिश्ता टूट जाता है। वजह कोई भी हो सकती है, कभी किसी की तरफ से वजह होती है, कभी किसी की तरफ से ना होती है, लेकिन वो रिश्ता पक्का नहीं हो पाता और वो रिश्ता टूट जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके बच्चे में किसी प्रकार का दोष है, बच्चा अच्छा है या बच्ची अच्छी है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, बच्ची संस्कारी भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे अपनी जगह देखी होगी जहाँ पे सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उनके रिश्ते पक्के नहीं हो पाते या उनका रिश्ता किसी न किसी तरह से टूट जाता है, रिश्ता होने के बाद टूट जाता है। और कभी कभी तो लड़के को लड़की समझ में नहीं आती, लड़के को लड़की समझ में नहीं आती, कभी जो पेरेंट्स होते हैं उनको उनका सामने वाले का घर परिवार समझ में नहीं आता। ऐसी बहुत सी कारण होते हैं जिस कारण से बच्चे का विवाह नहीं हो पाता है। तो अगर आपके घर में भी इस प्रकार का कोई वाक़या हो रहा है या आपके घर में भी बच्चे बच्ची ऐसे हैं जो कि जिनकी एज अच्छी खासी हो गई फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर आप विवाह करना चाहते हैं चाहे एज कुछ भी हो लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही साधारण से एक उपाय है जिसको करने से मात्र 3 महीने के अंदर आपके घर में विवाह पक्का हो जाएगा, आपके बच्चे का या आपकी बच्ची का विवाह पक्का हो जाएगा। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस उपाय में आपको करना क्या होगा, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है, लेकिन ये बहुत ही अचूक उपाय है। इसके करने से जो विवाह है वो ज़रूर पक्का होता है। इसके लिए आपको सोमवार का दिन चुनना है। ध्यान रखें दिन सोमवार का होना चाहिए, किसी भी सोमवार चलेगा। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर महीने का सोमवार होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए सावन का सोमवार होना चाहिए, किसी खास महीने का सोमवार होना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। किसी भी सोमवार के दिन आप ये उपाय को कर सकते हैं। सोमवार के दिन आपको शमी पत्र के नीचे, यानी शमी पत्र का जो वृक्ष होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शमी पत्र का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे जिस भी बच्चे या बच्ची की या लड़के लड़की की शादी नहीं हो पा रही है उसको जाकर बिठा देना है और वृक्ष की जड़, जो शमी पत्र के जो वृक्ष होता है उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेना है और वो मिट्टी लेकर उस बच्चे को तिलक लगा देना है या उस बच्ची को तिलक लगा देना है जिसकी भी शादी नहीं हो पा रही है। ध्यान रखें आपको सोमवार का दिन चुनना है। सोमवार के दिन को शमी वृक्ष के नीचे बैठना है, बच्चे को बिठाना है और उस बच्चे को या उस बच्ची को शमी वृक्ष की जो जड़ होती है उस जड़ से थोड़ी सी मिट्टी निकालना है। मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का तिलक लगा देना है। अब आप सोचेंगे कि मिट्टी का तिलक कैसे लगाएंगे, तो आप अगर आप डायरेक्ट लगाते नहीं आए तो उसमें थोड़ा सा जल डाल लीजिए, जल डाल के थोड़ा सा घोल लीजिए और फिर तिलक लगा दीजिए, या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। लेकिन मिट्टी का तिलक उसको लगाना है और हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा देना। दोनों हाथ में, बच्चे का या बच्ची के दोनों हाथ में हल्दी लगा देंगे। गीली करके भी लगा सकते हैं आप, सूखी भी लगा सकते हैं, लेकिन गीली करके लगाओगे तो ज़्यादा अच्छी है। गीली करके आप वो दोनों हाथों में उसको हल्दी लगा देना है। और जब हल्दी लगा दे, हाथों में मतलब हथेलियों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे हाथ में नहीं लगाना। जो आपके पाम है, हाथ की जो पाम होती है, हथेली होती है, उस हथेली में आपको हल्दी लगा देना अच्छे से। और हल्दी लगाकर आप वो जो दोनों हाथ में जो हल्दी लगी है उससे शमी वृक्ष के ऊपर आपको छाप लगानी है, मतलब शमी वृक्ष के ऊपर वो हल्दी वाले हाथ जो है वो लगा देना है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो हाथ है वो शमी वृक्ष के ऊपर छप जाएंगे, ये इसको छापा लगाना बोलते हैं। तो आपको हल्दी लगाकर यानी उस बच्ची को, जो बच्ची या बच्चे की शादी नहीं हो पा रही, उन बच्चों के दोनों हथेलियों में अच्छे से हल्दी लगा देना है और हल्दी लगाकर वो हल्दी भरे हाथ से जो शमी वृक्ष है उसके ऊपर आपको छापा लगाना है, ठीक है। इसके बाद आप उस बच्ची को, जिसकी भी शादी नहीं हो पा रही, जिसने अभी छापा लगाया है, उसको आप कोई ना कोई मीठा मुँह करवा देंगे। किसी प्रकार की मिठाई है, जिस तरह से आप मीठा मुँह करवाना चाहें उसका मीठा मुँह करवा दीजिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो बहुत ही जल्दी, ये वैसे तो इस उपाय के अंदर ऐसा लिखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर उस बच्चे का विवाह, उस बच्ची का विवाह पक्का हो जाता है और विवाह पक्का हो जाता है, संबंध पक्का हो जाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है।
आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा। अगर उपाय में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।